ताला मैंने लगा दिया है, बाहर से ताला तुमने लगा देना है। और हाँ, कोई भी आए कह देना कि साहब लंदन गए हुए हैं। चाबियां मुझे दे दो, और एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं घर पे नहीं। सेठ साहब, डॉन का इलाका छोड़कर आप डेविड के इलाके में क्यों आ गए? यार, मिले हम लगाएं, मेहनत हम करें, टैक्स चोरी और बेईमानी भी हम करें, और महीने का 5 करोड़ डॉन ले जाए, ये दादागिरी की इंतहा नहीं। मेरा डेविड से 2 करोड़ में सौदा हो गया है। अब मैं इधर आ गया हूं। मेरे इधर आते ही डॉन ने मेरे कत्ल का ऐलान कर दिया है। डॉन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसने डेविड से टक्कर ली, उसकी लाश अगले दिन समंदर से मिली। लेकिन साले डॉन ने भी जिसे कत्ल करने का दावा किया है, वो भी कभी जिंदा नहीं रहा। इस बार डॉन के सामने आप नहीं, डेविड है डेविड। तो फिर मेरे मोबाइल की घंटी हर 2 मिनट के बाद क्यों बजती है? इतनी रात गए डेविड को आज तक किसी ने नहीं जगाया, और डॉन ने आज तक अपने दुश्मन को कभी चैन से सोने नहीं दिया। तुम्हें आधी कराची दे रखी है, अगर खोपड़ी घूम गई ना तो लाहौर वापस पहुंचा दूंगा। ठीक 5 दिन बाद चावला ने मुझे 5 करोड़ रुपया पहुंचाना था। 5 दिन बाद रात ठीक 12 बजे तक या तो 5 करोड़ रुपया पहुंचा देना, या फिर चावला को मेरे हवाले कर देना, या फिर कराची छोड़ देना। टी से बनता है डर, और डर से बनता है डेविड। अरे साले, डरने वाले को डराता है। डर जा मुझसे, डर जा मुझसे। क्या हुआ माँ? जब भी तुम्हें दोस्त की गाड़ी का हॉर्न सुनती है डर जाती है, आखिर क्यों? बेटा, बेटा वो आसमान और हम जमीन हैं। वो बड़ा आदमी है, और बड़े आदमी गरीब को दोस्त नहीं अपनी सीढ़ी समझते हैं। और देखो, तुम उसको सलाम किया करो, उसका साथ छोड़ दो। ओहो माँ, मेरी बात सुन। देख, 10 साल हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन आज तक उसने मुझे कोई बुराई करने पर मजबूर नहीं किया, और ना ही कोई गलत रास्ता दिखाया। माँ, हम दोनों की सिर्फ एक ही कमजोरी है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वैसे भी माँ, तुम खुद ही सोचो, मेरे पास है क्या? आखिर उसको मुझसे क्या लालच हो सकता है? यही तो डर है मेरे बच्चे, कि अमीर के पास गरीब को देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन गरीब आदमी के पास अमीर को देने के लिए सिवाय जान के और कुछ नहीं होता। क्योंकि बड़े आदमी की दोस्ती दुश्मन भी बड़े दिया करती है। ओहो माँ, अगर ऐसा वक्त आया तो अपने होम से नई तारीख लिख जाऊंगा। इधर आ। मेरा जिगर आया। तुम कहते हो, तुम मान लेती हो, लेकिन मेरे अंदर का जो डर है ना, वो नहीं मानता। ये भी नहीं मानता, ये भी नहीं मानता। इधर देख, देख मेरा पसीना, देख मेरी हालत। जाजर को बोल 2 3 4 ऐसी। एक पागल हो गया, माँ के सामने ना बोल, माँ खड़ी। माँ दे, तेरे डर का एक ही जवाब है मेरे पास। मैं तेरा बेटा हूं ना, जब मेरे अंदर डर नहीं है
तो तेरे अंदर कैसे हो सकता है? चल अब छोड़ छोड़ छोड़, चल माँ, तू तो ऐसे परेशान हो जाती, बस चल चल विकी। अच्छा माँ, मैं रात खाने पे पहुंच जाऊंगा, चल विकी। सलाम माँ जी। कब से समझा रही हूँ माँ, कब तक समझाओगी? डूबती हुई कश्ती को मल्लाह आखिरी दम तक संभालता है। हेलो डैड। ओ कम ऑन। ओके डैड। क्या हुआ? डैड ने ग्राउंड में जाने से मना कर दिया। क्यों? वही लड़ाई झगड़े डेविड। तो डेविड के खौफ से तू क्रिकेट नहीं खेलेगा? क्यों नहीं खेलेंगे? अभी खेलेंगे। स्टॉप द कार ड्राइवर, हम यहीं खेलेंगे। तो चल तो सही। ये कौन? अबे यहाँ क्रिकेट खेलेगा? ये विकेट यहीं गाड़ते हैं, यही मुनासिब जगह लग रही है। इस जंगल वैराने में? तो अब विकेट यहीं गाड़ दो। लाल ले बारी, वैसे भी तूने 2 बारियां लेनी है। जाने कौन यहाँ उल्लू का पट्टा क्रिकेट खेल रहा है। हेलो, डिप्टी साहब को फोन दीजिए। डिप्टी साहब, मैं टॉप मॉडल आशी बोल रही हूँ। मेरे घर के सामने कोई क्रिकेट खेल रहा है। मैं नहाकर कपड़े बदल कर सीढ़ियां उतरूं तो आपको मेरे सामने होना चाहिए और मुलजिम को साथ होना चाहिए। तैयार होने में बहुत देर लगाती हैं आप। हमारा मुलजिम कहाँ है? आपका ऑर्डर तो यही था कि मुलजिम को यहाँ लाया जाए, लेकिन ऊपर से ऑर्डर कुछ और मिले हैं। हम समझे नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन बहरहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। What? वहाँ आपका मुलजिम भी होगा, ऊपर वाले भी होंगे, और वही कुछ होगा जो आप चाहेंगी। Okay, let's move. आपके मुलजिम हाजिर है सर। मुझे इजाजत है सर। जी फरमाइए। पुलिस वालों ने क्या ये काम भी शुरू कर दिया है? यहाँ सबको सब कुछ करना पड़ता है। पर तुम्हारे बहुत छोटे, उड़ान तुम्हारी बहुत ऊंची। क्यों? इसलिए कि बड़े लोग छोटे ख्वाब नहीं देखा करते। तुम मेंटल तो नहीं? चाहूं तो तुम्हें भी मेंटल कर दूं। तुम्हारे सामने वक्त का फिरौन खड़ा है। हम भी अपने आसमान पर तन्हा चमकते हैं। तुम्हारे अंदर और कौन कौन सी खूबी है, हमें जरा
ये डेविड की कराची है, लेकिन 2 दिन बाद इसके इंचार्ज तुम लोग होगे। हेलो, अपने बेटे को रिंग मारकर पता करो डॉन कि वो इस वक्त कहां है और किसके घेरे में है। वो इस वक्त मेरे बेटों के घेरे में है। तुम्हारे बाप का खून है, इसे आखिरी मुलाकात समझकर सुन लो। हेलो बेटा, कहां हो तुम? मौत के मैदान में। बाप से पूछो कराची छोड़ेगा या तुम कलमा पढ़ो। याद रख रका, मैदान जब लगता है तो उसका नक्शा कुछ और होता है, और जब खत्म होता है तो उसका नक्शा कुछ और होता है। इसका मतलब है बाप को बेटा नहीं चाहिए। इसके बाप की छोड़ो, अपने इस बाप की पूछो कि वो क्या चाहता है। इसे कत्ल करेंगे और तेरा कीमा करेंगे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? डैडी, डैडी विकी को कुछ नहीं हुआ, गोली अली को लगी है। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? ऊपर बैठ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। अरे नहीं अंकल, मैं ठीक हूं बेटा। तुम्हारे ये जख्म मेरे बेटे की जिंदगी बने। तुम न पहुंचते तो आज मैं बेऔलाद हो जाता। तुमने साबित कर दिया, तुमने साबित कर दिया बेटा कि तुम वाकई मेरे बेटे हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। लिहाजा विकी, कीप इट इन योर माइंड। आज से तुम मेरे छोटे विकी और आज से मेरा बड़ा विकी ये है। थैंक यू जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू। अच्छा अंकल, जाओ भी जाओ, ऊपर जाकर हमारे कमरे से कमीज लेकर आओ, तभी ये अपनी मां के गजब से बच जाएगा। क्योंकि ऐसे इस हालत में देखकर इसकी मां का डर और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले तुम्हारी हमारे साथ दोस्ती थी, लेकिन आज से तुम्हारी हमारे बाप के साथ भी रिश्तेदारी पाल ली है। मां को डर रिश्ते बनने का नहीं, रिश्ते टूटने का है। कम ऑन यार, मां जी को समझाओ। जो लोग अपने दुश्मन को नहीं भूल सकते, वो अपने मोहसिन को और उस बंदे को जिसने हमारी जान बचाई उसे कैसे भूल सकते हैं? तुम छोड़ो ही बस, इस खुशी के मौके पर पियो। अरे नहीं यार विकी, मैं नहीं पी सकता भाई। हाँ, तो मेरे लिए गोली खा सकता है पर शराब नहीं पी सकता। वो मेरा फर्ज था, ये गुनाह है। मेरी मांग तू भी पीना छोड़ दे। चल ठीक है, मैं भी तेरे सर की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद नहीं पीऊंगा। ये की ना भाइयों वाली बात। देख यार, अगर तेरे पीने से एक शराबी की तौबा कबूल होती है तो तू पीना यार। तेरे शाबाश, ये बात की ना मेरे दिल की। चल चल, एक ही उड़ीक में पीजा पीजा पीजा, पंजाब का शेर बन गए। ये ले, देख। ओहो, एक पैक और पीना पड़ेगा दोस्ती की खातिर। या बेटा, सोच नहीं, देख नहीं। हाँ, पी पीना, पी ऐसे। नीचे कर एक पैक।
तेरी एक ही अदा तो मुझे पसंद थी। आंधी हो, तूफान हो, लेकिन रात का खाना तू मेरे साथ ही खाता था। लेकिन आज तू भूल गया ना कि मां भूखी होगी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक। तूने शराब पी है? माँ वो विकी ने कसम देखी पिला दी। तुम तो कहते थे कि उसने कभी तुम्हें गलत राह नहीं दिखाई। मैं कहती हूँ उसने हमेशा तुम्हें गलत राह पे लगाया। क्या हुआ माँ? अंदर जाओ, तुम्हारा भाई नहीं बदमाश आया है इस घर में। बदमाश आया है इस घर में। अरे कमबख्त, मेरे उस बेटे को कहाँ छोड़ आए हो जो 103 दर्जे के बुखार में भी अस्पताल से भाग आया था कि मेरी माँ भूखी होगी, मेरी माँ भूखी होगी। मुझे माफ कर दे माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। गुनाह को गलती कहता है कमबख्त। तू तो जानती कि मेरी जिंदगी की इमारत सिर्फ 3 ही दीवारों पर खड़ी, पिंकी, हसन और तू। अगर इनमें से एक भी दीवार गिर गई तो मेरी जिंदगी की इमारत गिर जाएगी माँ। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा माँ। मुझे पिंकी और हसन की कसम है माँ, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा माँ। आज के बाद शराब। जिसे माँ याद नहीं रही वो बहन भाइयों को भूलने में कितनी देर लगाएगा? नहीं माँ, नहीं। अरे दाम तेरा अली है और तेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। अरे ना खुदा राजी ना शेरे खुदा राजी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जा यहाँ से, निकल जा मैं कहती हूँ यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ। ओहो माँ, इतने टोस्ट किसके लिए गर्म कर रही हो? तेरे भाई के लिए। भाई तो रात के विक्की भाई के घर गए हैं। उसे मैंने जना है, समझी? ओहो माँ, तुम भाई के घर में पागल तो नहीं होगी? चल मेरे साथ, चल। माँ माफ कर दे। मुझे एक बार माफ कर दे माँ, सिर्फ एक बार माफ कर दे। अरे माँ का दूसरा नाम माफी है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटा। चल अंदर, चल। यहाँ रख। लो भाई हसन, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं तो माफ कर देती, लेकिन अगर तुमने पिंकी की तरह पहली पोजीशन हासिल ना की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शुक्र है जो तुम्हें भी भाई का ख्याल आया। अली, ये खून कैसा? वो माँ, वो बोलना। वो रात को माँ रात अच्छा। कील लग गया वो। अच्छा। कहे बस वो नहीं चला एकदम। ये विकी और इस वक्त
लगता है विकी खुद नहीं आया। अब मैं देखता हूँ। अब जल्दी आना बेटा। कौन हो तुम लोग? अली तुम हो? डेविड को अपना माथा दिखा के बता देना कि आज के बाद मेरी मां के दरवाजे पर दस्तक देने वाला जिंदा नहीं बचेगा। हमें सिर्फ पैगाम देने का बोला था, वरना अब तुम इस खून का बदला देगा। जाएंगे आप? कहाँ ले जाना पसंद करेंगे? तो फिर किसी होटल में चलते हैं। नो 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 नो, आजकल होटलों में बहुत छापे पड़ते हैं। अपने घर ले चलें या मेरे फ्लैट पर चलें? तो फिर आपके फ्लैट पर चलते हैं। ओके। तो पहले क्लिफ्टन थाने चलें। क्या मतलब? ओह, उसके सामने मेरी फ्रेंड का घर है, उससे की चाबी लेनी है। ओके चलिए। ओके 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 ओके। यस, प्लीज कम आउट। जाइए जनाब, चाबी ले आइए। आप भी आइए ना, इस बहाने आप मेरी फ्रेंड से भी मिल लेंगे। चलिए मिल लेते हैं। सरेआम किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालना और उससे किस करना कितना बड़ा जुर्म है, जानते हैं आप? जुर्म तो है, लेकिन ये जुर्म किसने किया? सीधी तरह जो कुछ भी जेब में है निकाल दो, वरना मैं चीख चीख कर पुलिस बुला लूंगी। ये लो। थैंक यू। You may go now. सीधे घर जाना। तुम जैसे ठरकी लड़कों की जेब साफ करना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जल तू जलाल तू आई बलाश डाल तू। कितना अच्छा होता मैं बच्चों के साथ ही लंदन चला गया होता। या अल्लाह, 5 मिनट बाद मैं वाकई मर जाऊंगा। मुझे बेईमानी से दौलत कमाने की इतनी बड़ी सजा मत दे मेरे मालिक। मैं आइंदा बेईमानी नहीं करूंगा। यकीनन डॉन का फोन होगा। आपकी खातिर अभी तक जाग रहा हूं, सोया नहीं हूं। हर तरफ से ओके की रिपोर्टें आ रही हैं। कुछ नहीं होगा, आप आराम से सो जाएं। घड़ी देख लो सेठ। तुम्हारे पास खुदकुशी के लिए सिर्फ चंद सेकंड बाकी है। 12 बज गए, मैं बच गया और डेविड मैं बच गया। डॉन का रिकॉर्ड टूट गया, टूट गया। मैं बच गया, मैं भी महफूज, मेरी रकम भी महफूज। हाँ, देखो कहीं जादू के जरिए वो मेरे 5 करोड़ तो नहीं ले गया।
अंडरवर्ल्ड के ऑर्डर अटल होते हैं हरामजादे। तुम्हारी घड़ी 30 सेकंड आगे थी। 12 अब बजे। अब तक सेठ का फोन आ जाना चाहिए था। हम जीत गए। हेलो। तुम्हारा सेठ अगले जहान पहुंच चुका है। अब तुम भी जाने की तैयारी करो। क्या सेठ मर गया? अब तो हमें कत्लेआम करने दो डैड। आप चुप क्यों है डैड? डेविड, कानून हार गया। दुख ये नहीं कि सेठ कत्ल हो गया, अफसोस इस बात का है कि कातिल को तेरा डिप्टी खुद लेकर आया है। इम्पॉसिबल। ये सच है आईजी साहब, कातिल को मैं ही लेकर आया था। लेकिन क्यों? हमारे मां बाप और बहन भाइयों के साथ बम बने थे सर। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मुजरिमों को हमारे घरों तक आपकी पुलिस छोड़ने गई थी। ऐसी पुलिस और ऐसे कानून के लिए अब पाकिस्तान में सिर्फ एक नया कब्रिस्तान चाहिए आईजी साहब। ये लीजिए सर, हमें रिश्वत में मिलने वाले $2 करोड़। क्योंकि हमें एक बुरे इंसान के बदले बेशुमार मासूम इंसानों को बचाने का हक तो था, लेकिन हराम खाने का नहीं। गुड बाय। और हां, अगर कभी किसी मोड़ पर आपके कानून को गैरत आ जाए तो पाकिस्तान से 2 गैंग खत्म कर दीजिए सर। इसकी रोशनियां खुद ब खुद जल उठेंगी। वो 2 गैंग आप कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे आईजी साहब, इसलिए कि दोनों के बॉस आपसे भी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और इस मुल्क में हर छोटी कुर्सी अपने से बड़ी कुर्सी की पाबंद होती है। तुम अपना फर्ज निभाते जाओ। हम क्या करते हैं ये तुम्हें अखबारात बताते रहेंगे। उनमें से एक गैंग का लीडर आपके साथ खड़ा है और दूसरे का नाम डान है। आईजी साहब, इसको डान के खौफ ने पागल कर दिया है। काश मेरे पास तुम दोनों के खिलाफ एक भी सबूत होता तो मैं तुम्हें बता देता कि पागल क्या होता है। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? वो सेठ कत्ल हो चुका है सर, और रह गया उसका कातिल, तो उसके खिलाफ अकेला गवाह मैं हूं। मैं और आपका कानून एक गवाही पर सजा नहीं देता, लिहाजा पर्चा दर्ज करने की जहमत ना कीजिएगा सर। कौन है कातिल? डान का अकलौता बेटा विक्की। विक्की को गिरफ्तार कर लो। तुम गिरफ्तार करने की बजाय मेरे बेटे का जमानतनामा ले आए।
लिहाजा इस खुशी में हम तुम्हारी मंथली महाना 5 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपया करते हैं। ये ठहरो, ये पकड़ो, ये पकड़। चलो, ओहो पैसे ये लो यार, चलो जी। आहा हा हा, किरण, ओ किरण, ये कौन है और खानी है? अबे हाँ यार। बात सुनो, क्या? तो रात वाला प्रोग्राम याद है ना? क्या? रातों रात अमीर होने वाला प्रोग्राम यार। हाँ हाँ याद है। तो फिर आज तेरे और मेरे ऐसे ठुमके लगने चाहिए कि लोगों की जेबों के ठुमके लग जाएं। ठुमके? यस। रेडी हो? यस। रेडी हो? 1 2 2 3 4। हाँ पार्टनर, निकाल हिस्सा। एक मिनट ठहर जाओ। है मेरे हमवतनों, सोचो जरा ये बात। हाथों हाथ, हाथों हाथ। पार्टनर, दिहाड़ी तो बड़ी तगड़ी लग गई है, क्यों ना फिर रकम तकसीम कर दी जाए? ठीक है, चल जल्दी कर। या बेईमानी तेरा ही आसरा। लो जी, पहले पर्स में से निकले 3000। ये एक तुम्हारा और ये 2 मेरे। ये एक मेरा और 2 तेरे? क्यों? इसलिए कि तुम औरत हो और मैं मर्द, और शर्म की रूह से तुम्हारा एक हिस्सा बनता है और मेरे 4। वो क्यों? वो इसलिए कि एक वक्त में औरत एक खामद रख सकती है और जो मर्द है वो 4 बीवियां रख सकता है। वैसे दोस्त होने के नाते मैं 2 हिस्से रख रहा हूं, एक तुम्हें दे रहा हूं। आहा आहा, मेहनत मेरी ज्यादा और मौसम तू रखे ज्यादा। क्यों? क्यों? मेरी मेहनत कम थी क्या? तुमसे बढ़ चढ़कर नाचा हूं। मैं तो इतना नाचा हूं कि मेरे ठुमके खत्म हो गए हैं। टिंग टड़क टिंग। अबे इस ठुमके को छोड़, उधर देख, उधर। इधर ही तो देख रहा हूं। नया मुर्गा। मुर्गा? ओह, हलाल कर लो। फौरन हलाल करो। इसकी तो पूंछ भी मुझे खड़ी नजर आ रही है। अबे पार्टनर, ये रख, ये भी रख। मैं बस अभी आई। बेस्ट ऑफ लक पार्टनर। हाय। हेलो। जी फरमाइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? लिफ्ट चाहिए थी। लिफ्ट चाहिए? लेकिन आपको जाना कहाँ है? जाना कहाँ है आपको? जहां तक आप ले चलें। डॉन के महल तक। ओ, मुझे भी तो वहीं तक जाना है। अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी में लगती हैं आप। आइए बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। जरा पीछे होके बैठे, जरा पीछे होके बैठे। पीछे होकर बैठूंगी तो गिर जाऊंगी। आगे होके बैठूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। वेरी स्मार्ट। बस क्या करूं, स्मार्ट ही हूं, इतना अकल। आपकी बाइक। ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, कुछ करने की तैयारी कर रही हूँ, मगर आप चलिए ना। लीजिए, आपका स्टॉप आ गया है? जाइए आइए, डॉन का घर। तुम डॉन को जानते हो मगर मुझे नहीं जानते। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, आप? मैं डॉन की होने वाली बहू हूँ। बहू? जी नहीं, बहू। हाँ अच्छा, वो वाला बहू। तो ठीक है, चलते हैं भाई। अब तुम्हें डॉन से डर नहीं लगता? हाँ, मगर मुझे तो लगता है। खबरदार, क्या हुआ? तुम्हारे पास जो कुछ भी है फटाफट निकालो, वरना तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर मैंने अपने ससुर से यह कह दिया कि तुमने मुझे छुट्टी भी डाली है और पप्पी भी की है,
तो वो तुम्हारे पूरे खानदान को मिलिया मेट कर देंगे। अच्छा ये काम हो ही जाए। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ, चल। ये तो तुम मरने के लिए तैयार हो? अच्छा ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे कि मैंने तुम्हें माफ किया? हाँ माफ किया। ए मोटी इधर आ। पहले तो मेरा बटुआ वापस करते, और दूसरा ये है कि जिस डॉन को तू ससुर कह रही है ना, वो मुझे मुंह बोला बेटा कहता है। और सुन, ये डॉन का इलाका है, आइंदा यहाँ पे पॉकेट मारना तेरी मैं। चल चल मोटी कहेगी। ओए इधर आ। वैसे मैं सोचता हूँ कि क्या है, बदनाम तो हो ही गए, क्यों ना कर ही ले। अच्छा भाई बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे यार सॉरी, तू तो जानता है माँ को मनाने में कितनी देर लगती है। आई एम रियली सॉरी यार। सॉरी अंकल, आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम दोनों मेरे बाजू हो, बेटे हो मेरे। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, आज 7 बरस के बाद डेविड का डॉन के साथ सरेआम चोट पड़ने वाला है, और ऐसी पेशे पर जाने वालों को हमारी दुनिया में वापसी का टिकट नहीं मिला करता। कोई बात नहीं अंकल, हम बगैर टिकट के सफर कर लेंगे। सही कहा ना? आपको हम दोनों पर भरोसा नहीं है? इत्मीनान अपनी जगह बेटा, मगर एहतियात अपनी जगह। तुम लोग गाड़ियों का स्क्वाड लेकर कचहरी पहुंचो। लेकिन अंकल ये सब चलेगा तो हम दोनों कचहरी कैसे जाएंगे? तुम दोनों रिक्शे में जाओगे। हैं? क्या डैड? अच्छा तू इधर आ। तू बैठ। मैं कह रहा हूं ना, तू बैठ जा। अंकल रिक्शे में? क्या मतलब? जुर्म की शतरंज की बहुत सारी चालें सीखनी है तुम दोनों ने अभी। याद रखना, मैदान असले से और मुकदमे अक्ल से जीते जाते हैं, अक्ल से। बात है बेटा? अम्मी, भैया ने कचहरी में कत्ल कर दिया, पकड़े गए। हाँ, हाँ, यही
यही है वो क़यामत की घड़ी जिसका मुझे डर था। तुझे कितना समझाती थी, इसे सलाम किया कर, इससे दोस्ती ना कर, इसका साथ छोड़ दे इसका साथ, छोड़ दे इसका साथ, छोड़ दे। बताया था तुझे कि अमीर आदमी की दोस्ती में दुश्मन भी बड़े मिला करते हैं। अरे माँ जी, मीरजादे, जानता है तू? नहीं जानता। किसके बेटे को कत्ल किया है तूने? किसके बेटे को? बस भी कर दे माँ, बस भी कर दे। तेरे सर की कसम मैंने नहीं किया, विकी ने किया। मैं तो सिर्फ साथ था। इसलिए कहती थी कि इसका साथ ना दो। अरे माँ बस कर दे। दान और डेविड की दुश्मनी में न जाने तुम जैसे कितने गरीब लोग पिस चुके हैं, और अगर तुम भी पिस गए ना तो डान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये शहर इसी तरह आबाद रहेगा। अगर बर्बाद होगी तो सिर्फ तेरी माँ अली, तेरी माँ बर्बाद हो जाएगी। कहाँ है वो शख्स जिसने तुमसे कहा था कि तुम उसके लिए उसके बेटे से भी बढ़कर हो? आज कहाँ है वो बड़ा आदमी जिसका दावा है कि मैं सिर्फ सूरज मगरिब से नहीं निकाल सकता, बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। मैं उससे कहूँ कि आज थाने से मेरा बेगुनाह बेटा निकाल दे। घबराइए मत माँ जी, हम दोनों यहां से जाएंगे। वो देखिए, डैड भी आ गए। आइए आइए सर। हमने तुमसे पहले कहा था डिप्टी कि हमारे थाने पहुंचने से पहले पहले हमारे बेटे हमारे घर पहुंचा देना। वो तो बजाय सर, लेकिन से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि हम अपनी हुक्मदौली बर्दाश्त नहीं कर सकते? सर आप ये क्यों नहीं सोचते कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह थी कि मैंने आपके गजब की भी परवाह नहीं की? ये मुकदमा इस्लामाबाद पहुंच चुका है। मैंने मुलजिम छोड़ दिए तो पूरी कराची में आग लग जाएगी। लेकिन मैं खाली हाथ जाने का आदि नहीं डिप्टी। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तफ्तीश में से एक को बेगुनाह करार देके छोड़ दो। आप इन दोनों में से किसी एक को ले जा सकते हैं, लेकिन इतने याद रखिएगा, जिसे आप छोड़ जाएंगे वो वापस नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दो मेरे बेटे को। कहा था ना कि मैंने दुनिया की तारीख में किसी बादशाह को गुलाम के लिए गोली खाते नहीं देखा। देख लिया अमीर से दोस्ती का अंजाम। सीढ़ियां इस्तेमाल करने वाले ये बड़े लोग सीढ़ियां साथ नहीं ले जाया करते, लेकिन आज एक मां इस कौम और इस कानून से एक सवाल का जवाब जरूर लेकर जाएगी कि अगर ये बड़े बाप थानों से कातिल बेटे ले जा सकते हैं तो फिर गरीब माएं अपने मासूम बच्चों को क्यों नहीं ले जा सकती? क्यों नहीं ले जा
अभी उस थप्पड़ की गूंज नहीं भूली थी। कि बेटा मार दिया। एक चींटी, सिर्फ एक चींटी हाथी को मार गई। हद हो गई। अफसोस नहीं डैड, इंतकाम चाहिए, इंतकाम। बेटी, तेरे प्यारे बेटे पाठा, तेरे बदले में मैं सिर्फ अली को मारूंगा। खतरे टल के आज इस खुशी के मौके पर तुम रात नहीं मुझे पियोगे। अली की माँ। सलाम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आज तो जवाब दिया इसने, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वो माँ जो अपने बेटे को इस घर में नहीं देख सकती थी, वो माँ आज इस घर में क्या लेने आई है? अपने बेटे को लेने आई हूँ। हाँ, जिसके बगैर तुम जीते नहीं थे, आज उसे मौत के मुंह में देकर चले आए हो। कुर्बानी का बकरा होता किस लिए? कुर्बानी के लिए। किस लिए होता है? कुर्बानी के लिए। तो मैंने उसे कुर्बान कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। हमें छोटा होने की इतनी बड़ी सजा मत दो जो हम सह न सके। मैं डर गया माँ जी, मैं डर गया। मैं आपकी बद्दुआओं से, आपकी धमकी से डर गया हूं। लेकिन धमकी दी तो किसे? मैं पूछता हूं, धमकी दी तो किसे? बकरी भूखे भेड़िए को क्या धमकाएगी साहब? खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो। आधी कराची के मालिक हैं आप लोग, कानून आपका, कुर्सियां आपकी, थाने आपके, थानेदार भी आपके। आप जो चाहे कर सकते हैं। कर दिया है, कर दिया है, सब कुछ करा है। ये लो $1,00,000 और ये रकम कुछ कम नहीं होती। मैं बेटा बेचने नहीं, बचाने आई हूं सेठ। मैं अली के उस अमीर दोस्त के पास आई हूं जिसका दावा था कि अपने खून से दोस्ती की तारीख लिखूंगा। आज तारीख के कितने ही सफ़े खाली हैं आपके सामने साहब। गरीबों के लिए इतना कुछ तो लिख जाइए कि आइंदा अमीरों से दोस्ती करने वालों की माएं डरना छोड़ दे। काश आज इस महफिल में अली भी होता तो उसे पता चलता कि उसकी मां का डर कितना जायज था। ये महफिल देखकर वो भी मान जाता कि बड़े घरों में कितने छोटे लोग जन्म लेते हैं, कितने छोटे लोग जन्म लेते हैं। माँ, माँ, माँ,
ना कहो अली, माई कहा करो, क्योंकि जिस माँ को माँ कहने वाला कोई ना हो उसे दुनिया माई ही कहा करती है, उसे दुनिया माई ही कहा करती है। बड़ी उम्मीदें लेकर गई थी मैं तेरे दोस्त और उसके बाप के पास, कुछ और मांगने नहीं गई थी अली, सिर्फ तेरी जिंदगी की भीख मांगने गई थी। मैं दुआएं देती रही, वो धिक्के देते रहे, मैं दुआएं देती रही, वो धिक्के देते रहे, और मैं धिक्के खाते खाते तेरे पास पहुंच गई हूँ अली, अली तेरे पास पहुंच गई हूँ। जानते हो तेरे दोस्त ने क्या कहा? पिंकी जवान हो जाए तो फोन कर देना, एक रात के लिए आ जाऊंगा। जवाब दो, पिंकी का गला घोट दूं या उस रात का इंतजार करूं, या उस रात का इंतजार करूं? बुलाओ उसे जो कहता था मेरी माँ के दरवाजे तक आने वाला अपनी माँ के घर तक जिंदा नहीं जाएगा। बुलाओ उसे। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। बेटी भी जाएगी माई। जरूर आओ डेविड, जरूर आओ, लेकिन सरों से खेलने के लिए नहीं, सुलह करने के लिए आओ। कहां पहुंचूं? उसी जगह जहां 7 साल पहले कराची तकसीम हुई थी। मुझे इस कलाम पाक की कसम डेविड, आज के बाद मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। आओ आओ कराची को एक कर दे। जब कराची तकसीम हुई थी मेरे 4 बेटे थे। जो कत्ल हुआ उसकी कीमत ले लो। आज के बाद इस शहर से जो भी भत्ता मिलेगा उसमें से 3 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा तेरा होगा। मुझे मंजूर है। तुम्हारा कोई आदमी मेरे इलाके में नहीं आएगा। मेरे आदमी पूरे इलाके में घूम सकेंगे। मुझे यह भी मंजूर है। तुम्हें इस मकाम तक बुढ़ापा ले आया है या बुज़दिली? सिर्फ उस दुश्मन अली की दुश्मनी। उसे भूल जाओ। दुश्मन और मर्ज को मामूली समझने वाले कभी सुकून से नहीं सोते। वो सिर्फ मेरा शिकार है। नहीं डेविड, नहीं, वो हम दोनों का दुश्मन है। तुम पर वार करेगा तो तुम्हें मुझ पे शक होगा, क्योंकि वो कभी मेरा बाजू था।
मुझ पर हमला करेगा तो मैं तुम पर शक करूंगा, क्योंकि मैं उसे धोखा दे चुका हूं। नहीं डेविड, नहीं। अपने 2 आदमी मैं जेल पहुंचाता हूं, 2 तुम पहुंचाओ। चिंगारी को शोला बनने से पहले पहले बुझा दिया जाए। मुझे मंजूर है। उसकी मौत ही हम दोनों की जिंदगी है। कल मर जाएगा वो कमबख्त भी। विकी, हम वाकई सुलह कर रहे हैं। आओ कलामे बाग पे हाथ रखें। अकेली आई हो मां? नहीं तो पिंकी और हसन भी साथ हैं। वो पिंकी और हसन नजर नहीं आ रहे, साथ नहीं आए। मिल लो। एक हाथ में हसन है, दूसरे में पिंकी। हम तीनों तुम्हारी मुलाकात के लिए आ रहे थे कि डेविड के तीनों बेटे सामने खड़े थे। वही हुआ जो ऐसे मौकों पर हुआ करता है। भाई कत्ल हो जाते हैं, बहनें उठा ली जाती हैं। उन्होंने भी वही किया। मेरे सामने मेरे हसन को डंडे मार मार के मार दिया और पिंकी को उठा कर ले गए। मेरे पास जो कुछ था लुट चुका। अब मेरे पास कुछ नहीं जिसके जाने का डर हो। आज से मेरा डर खत्म हो गया अली, और तेरा डर शुरू हो गया है, क्योंकि अभी तेरी बहन बेगैरतों के कब्जे में है। अब जा, सारी जिंदगी डरता जा और मरता जा, डरता जा और मरता जा, डरता जा और मरता जा। अब ये तुझे वक्त बताएगा मां कि इस शहर में डरता कौन है और मरता कौन है। मां से मुलाकात तुमने कर ली। तुझे कत्ल करने के लिए तो डॉन और डेविड ने जेल का सारा अमला आज छुट्टी पर भेजा है। भाई से मिलने के लिए ऊपर तुझे हम पहुंचाएंगे।
जा माँ, जल्दी आ माँ। खाली लगता है। भाई साहब क्या कोई गोली चल गई है यार? नहीं भाई साहब, मेरे पीछे पुलिस लगी है, हमें कहीं भी छोड़ दीजिए। और यार मैं नहीं जा सकता, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। भाई साहब हम पे जुल्म न कीजिए, हमें कहीं भी छोड़ दीजिए, मेरे साथ मेरी माँ है। माँ? माँ तो मेरी कमजोरी है, कहाँ जाना है? लांदी। नहीं माँ, नहीं, दुश्मन वो घर देख चुके होंगे। भाई हमें किसी भी महफूज जगह पे ले चलो। चलो बैठो। हाँ माँ बैठो, जल्दी जल्दी बैठो बैठो। ये अरे आ जाओ जी भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। भाई साहब ये आप हमें कहाँ ले आए? अपने घर? क्या मतलब? यार तुम ही ने तो कहा था कि महफूज जगह पे ले चलो। अब इससे अच्छी और महफूज जगह क्या हो सकती है? ये देखो ना, आगे खाली प्लाट, पीछे दूर छोटा सा मेरा एक मकान। वैसे यार माँ तो दुश्मन की भी हो तो बेयारो मददगार नहीं छोड़ी जा सकती। ये तो फिर मुझे अपनी माँ जैसी लगी है। जीते रहो बेटा, आज से मेरा एक नहीं 2 बेटे हैं। हे भाई, माँ का ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ, अभी आता हूँ। किधर? माँ जानती है, माँ जानती है। राम ज़ादे, सामने तो आ। तो जैसे शाम को मारने के लिए मेरे साथ साउन देवली हर वक्त मौजूद रहते हैं। हुकूमत सिंध ने मुजरिम अली को पड़वाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का फैसला किया है। एक बात मेरी भी याद रखना, चाहे जितने मर्जी इनामात रखना, पर अली जब भी मरेगा विकी के हाथ से मरेगा। बस बेटे, मकसद सांप को मारना है, लाठी तोड़ना नहीं। का सबसे बड़ा दहशतगर्द अली जेल तोड़कर फरार होकर शहर में दाखिल हो चुका है। आईजी सिंध ने इसे देखते ही फौरन गोली मारने के ऑर्डर कर दिए हैं। अवाम को इस खतरनाक मुजरिम पर कड़ी नजर रखने और मुहतात रहने की हिदायत की जाती है। अरे 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 अरे, खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करो। तुम नहीं जानते, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, हर 5 मिनट के बाद तुम्हारी खबर नशर हो रही है। तुम क्यों खुदकुशी करने पर तुले हुए हो? मेरी मानो, मेरे घर चलो, मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर है। देखो, पुलिस की गाड़ी किसी वक्त भी आ सकती है, और तुम नहीं जानते कि तुम चलते फिरते 1 करोड़ का चेक हो। और जहां भी जाना हो, रात के अंधेरे में चले जाना। अगर तो मेरे घर चलो, चलो। शट अप। अबे डीएसपी साहब, कहाँ है वो? मैं आपको बताती हूँ, वो सामने वाले घर में गया है। और हाँ देखिए, मेरा हिस्सा रखना मत भूलिएगा। हाँ, और उसे यहाँ तक मैं ही लाई हूँ। हाँ, अली जहां भी मिले उसे गोली मार दो।
आपने डेविड और डॉन के खरीदे हुए उस डिप्टी शहबाज के झूठ का यकीन करके सच की तस्दीक की है जी साहब, सच की तस्दीक की है। कानून की बड़ी कुर्सी पर बैठकर कान बंद तो नहीं हो जाते जी साहब। अरे सजा सुनाने से पहले मेरा सच तो सुन लेते। जो सच तुम अदालत में साबित नहीं कर सके वो आज साबित करूंगा मैं। वो आज साबित करूंगा मैं। इल्जाम सब लगाते हैं, साबित कोई नहीं कर सका। आईजी साहब, क्या खुशखबरी है? खुशखबरी यह है कि मैंने आईजी को कत्ल कर दिया है और अब तुम्हें कत्ल करने आ रहा हूं। क्या? इसलिए कि इसने तुम्हारे झूठ को सच मानकर मुझे गोली के ऑर्डर किए थे। ये ऑर्डर डॉन ने करवाए हैं। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए कि तेरी बहन मेरी कैद में है। बेटा तेरा विकी ने कत्ल किया और तुम मुझे सजा दिलवाकर तुम दोनों एक हो गए ताकि मिलकर पूरा शहर लूट सको। तो क्या तू शहर को बचा लेगा? पहले अपनी बहन को तो बचा के दिखा। डेविड, देख, मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पर बार बार मत ला। पहले ही तूने मेरा भाई मारकर मेरी बहन को अगवा करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरी बहन वापस कर दे डेविड, मेरी बहन वापस कर दे डेविड। यह भी तो मुमकिन है कि आने वाला आईजी मेरे बयान को सच मानकर तुझे गोली के ऑर्डर कर दे। अंडरवर्ल्ड के अपने आईजी होते हैं। तुम ये बता, जेल के मुताबिक आएगा या तेरी बहन को? Shut up! Shut up! Shut up! अब इस बात का फैसला आप करेंगे हाजी साहब कि इस मुल्क में इज्जतें कानून बचाता है या हम जैसे गलतमंद। डैडी, आईजी साहब, जिसकी अपनी जवान बेटी हो उसे फैसला करने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन शायद आप देर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगवा होने वाली आपकी बेटी नहीं मेरी बहन है। हैंड्स अप! ऑर्डर करें सर। शट अप! लेकिन सर, ये तुमसे ज्यादा बेहतर इंसान है। कम से कम तुम्हारी तरह किसी शरीफ इंसान के खिलाफ झूठे पर्चे काटकर उसे दहशतगर्द साबित नहीं करता। ये कैप और बेल्ट उतारकर आज मेरे घर से और कल इस शहर से निकल जाना। मुझे अपने महकमे में किसी डेविड या डॉन की नहीं, पाकिस्तान की पुलिस चाहिए। लेकिन सर, आई से गेट आउट! तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। ठीक 15 मिनट के बाद तुम डेविड और डॉन को सड़कों पर मेरे आगे और अपनी बहन को अपने सामने पाओगे। आईजी साहब, ठीक 15 मिनट के बाद अपना मोबाइल खुला रखिएगा। मैं आपको फोन जरूर करूंगा। अरेस्ट देम ऑल! जानते हो क्या कर रहे हो और किनके साथ कर रहे हो? यहां से कायदे आजम के मजार तक पैदल जाने में काफी वक्त लगता है डॉन। अगर किसी मिनिस्टर का नंबर याद ना हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं कायद के मजार के सामने रह के इन एजेंटों का कत्ले आम करूंगा।
डेविड, ये कत्लेआम करेगा। ख्वाब अच्छा है। पिंकी कहाँ है? हमारी कैद में है। मैं कत्ल करने के बाद ढूंढ लेना। ले चलो इन्हें। मैं और डेविड तो अपने बेटों समेत कायदे आजम के मजार पर आईजी के हाथों कत्ल होने जा रहे हैं। अब तुम जानो और तुम्हारा पाकिस्तान। अगर इजाजत हो तो खुसूसी बुलेटिन सुन ले। असल बुलेटिन तो तुम्हारे कत्ले आम के बाद नशर होगा। वफाकी हुकूमत ने सिंध के आईजी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने मुअत्तल आईजी के आज सुबह 6 बजे के बाद के तमाम अहकामात और इक़दामात भी गैर कानूनी करार देते हुए मनसूख कर दिए हैं। सुनो आईजी, कायदे आजम के मजार से गुजरो तो कायद को बोल देना कि आज के बाद पाकिस्तान उसका नहीं, डेविड और टाउन का है। बोल देना डेविड और टाउन का है। आईजी साहब को पानी पिलाओ, कहीं बेहोश न हो जाए। कराची में अब कोई कानून नहीं रहा। चलो वापस चले। जनाब आईजी साहब, चाहूं तो तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश को गटर में फेंक सकता हूं, मगर नहीं, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं ताकि तुम नए आने वाले आईजी को उसका इख्तियार और उसकी औकात बता सको, है? हेलो। घड़ी के मुताबिक 15 मिनट गुजर चुके हैं आईजी साहब। मैं अब मुअत्तल कर दिया गया हूं अली। इसे शरबत पिलाओ, यह खुद ब खुद उतार देगी। अब यहाँ कोई नहीं आएगा तेरी मदद के लिए, इसलिए कि मैं गरीब घरों का डर अमीर घरों तक ले आया हूं। डेविड, तेरे बेटों ने तुझे बता तो दिया होगा कि उन्होंने मेरी मां के सामने मेरे हसन को कैसे मारा। चल चल हरामजादे। मत मारो मेरे बेटे। ना सुबह का नाश्ता किया, ना दोपहर का खाना खाया। अब रात होने वाली है माँ, अब तो खाना खा लो। मैं अली के बगैर खाना नहीं खा सकती बेटा। मेरी माँ भी मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी, वो मर गई, मैंने भी खाना छोड़ दिया। आज तुमने बेटा कहा तो मुझे भी भूख लगी। माँ, तेरे पास बेटा नहीं और मेरे पास माँ नहीं। आओ मिलकर इन रिश्तों की प्यास बुझाएं।
राजा मेरा बेटा, अली आ गया। पिंकी, पिंकी मेरी जान, मेरा जान, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी। तुम फिर मेरा डर मेरे पास ले आए। चला जा। नहीं नहीं, हम चले जाते हैं। हम ये शहर छोड़कर किसी ऐसे शहर में चले जाएंगे जहां प्यार मोहब्बत करने वाले सारे गरीब लोग रहते हो। नहीं माँ, नहीं, ये गुर्बत की नहीं, खैरत की शिकस्त है। मैं इस शहर से उन अमीरों को निकाल दूंगा जिनके डर से शहर खाली हो जाए। अली बेटा, तुम कहां जा रहे हो बेटा? अभी आता हूं माँ, अभी आता हूं। आज देखूंगी तुझे। मुझसे प्यार नहीं करता? मैं बताऊंगी तुझे प्यार कैसे होता है। ये क्या, तुमने शराब पी है? अब मैं चला जाऊं, आपकी पुलिस आने का इंतजार करूं? ये दुरुस्त है अली कि मैंने तुम्हें 3 बार बेचने की कोशिश की, मगर जब राजा से तुम्हारी दास्तान सुनी तो तुम्हें दिल दे बैठी। दिल देने के बाद आदमी पीता है क्या? मैंने तो इस गम में पी है कि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे। साफ जाहिर है, एक धोखेबाज लड़की के नाम कौन लगेगा? क्या पता है किस वक्त किस भाव बेच दे। तुझे क्या बेचना, मैं तो खुद तेरे पीछे बिक गई हूं। अली ने राका को तल्लों से मार दिया और मुझे बस आप अपनी बारी खेल चुके हैं, अब मेरी बारी है। वाकई अब तेरी बारी है। बोल हरामजादे, बोल, कब और कहां आना है, बोल। इस कायनात का सबसे गंदा आदमी जिसका खात्मा उसी जगह और उसी वक्त करूंगा जिस जगह तुमने पहली बार मेरा हाथ थामकर मुझे अपना दोस्त कहा था। वक्त भी याद है और जगह भी याद है। नहीं पहुंचोगे, ढूंढ लूंगा तुझे कुत्ते। तू पहुंच तो सही कुत्ते, पहुंच। आसमान के सितारे देखे जा सकते हैं अली, तोड़े नहीं जा सकते। लेकिन अली के मानने वालों के लिए किसी ने खूब कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, और
अली का गुलाम। लगता है जो हाथ बढ़ाकर तुझे दोस्त बनाया था, उसी हाथ से अब तुझे दफनाना पड़ेगा। दुश्मन तो दोनों हैं भाई, दोनों को उड़ा दो। तो फिर देखते क्या हो? घर जाके तुम भी नहीं बता सकोगे कि मेरे यार को गोलियां तुमने मारी थी। याद रखना, मेरा विकी कभी नहीं मरेगा, पर तू हर साल मेरे मुलाजमों के नाजायज बच्चे पैदा करेगी और तू इंशाल्लाह मेरे जायज बच्चों की आया बनेगी। ठहरो। क्या हुआ किरण बेटा? माँ जी, अली को पुलिस पकड़ कर ले गई है। माँ जी। माँ जी, माँ जी। पिंकी, चलो थाने चलें, चलो। मुबारक हो विक्की साहब, मैं आपका दुश्मन ले आया हूं। उसे फौरन मेरी कत्लगाह में ले आओ। इतना आसान नहीं है विक्की साहब, इतना आसान नहीं है। जमीन में छप चुके हैं, खबरों में आ गया है कि अली डीएसपी शहबाज के कब्जे में है, और अगर अब मैं उसे आपके हवाले करता हूं तो उसका साथी होने के जुर्म में मुझे फांसी भी हो सकती है। फांसी तक कानून लेकर जाता है।
और तुम अच्छी तरह जानते हो कि कानून की सबसे बड़ी कुर्सी पर हमारा आईजी बैठा है। उसे 2 घंटे पहले मौतल कर दिया गया है विक्की साहब। और चार्ज उसी आईजी ने ले लिया है विक्की साहब, जिसने मुझे मौतल करके आप सबको हथकड़ियां लगा दी थी। और उसने चार्ज लेते ही सबसे पहले आपके और आपके बाप के वारंट जारी किए हैं और बिना जमानत किए हैं। तो अरे अब तो बोली आप लगाएंगे विक्की साहब, क्योंकि इस वक्त मेरे पास उसकी मां, उसका दोस्त राजा भी है और आपके बाप के खिलाफ वारंट भी है। तुम जानते हो हमारे पास कुत्तों को डालने के लिए हर साइज की हड्डी मौजूद है। तुम बोलो कुत्ते, कितने करोड़ चाहिए? पूरे 5 खोखे चाहिए विक्की साहब, 5 खोखे। डन। ओके। कुत्ते कमीने, तूने मेरे बेटे को बेच डाला। जलील आदमी, तुमने मेरे बेटे की बोली लगाई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। लानत है तुझ पर। अरे जालिम, तुझे दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। जलील, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इसको क्या हुआ है? वही जो हर बेईमान ऑफिसर के साथ होता है। मैं हूं हवलदार राजा, थाना पता नहीं केड़ा, क्योंकि मैं तो नकली पुलिस हूं। और एक बात और सुन लो, अली पूरे थाने को बर्बाद करके अपनी मां और को लेकर चला गया। छुप गया कुत्ते।
ना सोच कि मैंने तुझे गोली क्यों नहीं मारी, बल्कि ये सोच कि तूने कितने मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की। लेकिन आज मैं तुझे मारने से पहले दोस्ती के महराज जरूर सुनाऊंगा। तो सुन, हमारे नबी पाक ने भी 4 दोस्त बनाए थे। एक वो जो मौत के बिस्तर पर लेट गए, दूसरे वो जिन्होंने गाने शोर में उन्हें गोद में सुनाया, तीसरे वो जिनका खून कुरान पाक की औलाद पहुंचा गया, और चौथे वो जिन्होंने इंसाफ को आसमान पर पहुंचा दिया। और एक तू है, अरे तो कहा तुझ पर, तू है तेरी दोस्ती पे कुत्ते बास्टर्ड। यही मैं चाहता था कि पहले वार तू करे, ताकि तेरी दोस्ती का दर्द मेरे खून से हमेशा के लिए निकल जाए। आज मैं तुझे उसी हाथ से मारूंगा जिस हाथ से मैंने तेरी जान बचाई थी, ताकि आज के बाद हर गरीब की मां का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरा सच्चा दोस्त, जिसने मौत के मैदान में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। गरीब से दोस्ती करोगे तो कभी नहीं टूटेगी, अमीर से करोगे तो सीधा सीधा 3